हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल केपी स्टडी पाठशाला। आज है 7 जनवरी 2022। आज के हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और साथ ही उन क्वेश्चन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। और आप अगर इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, प्रतिवर्ष विश्व अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 6 जनवरी। 6 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व अनाथ दिवस मनाया जाता है। तो चलिए इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विश्व अनाथ दिवस प्रतिवर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस युद्ध में अनाथ हुए बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यूनिसेफ के अनुसार 18 साल से कम उम्र का बच्चा जिसने माँ या पिता या दोनों को खो दिया, यानी कि जिसकी माँ या पिता या इनमें से दोनों न हो, तो उसको अनाथ कहा जाता है यूनिसेफ के अनुसार। चलिए जान लेते हैं यूनिसेफ क्या है। तो यूनिसेफ, जिसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में अनाथ हुए बच्चों का भरण पोषण और उनकी देखभाल करना है। यूनिसेफ की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में। इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो कैथरीन रसेल इसके वर्तमान में यूनिसेफ के अध्यक्ष हैं। चलिए आज का हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किसने फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? फ्रेंड्स, हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जिशान ए लतीफ़ ने फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। तो चलिए जान लेते हैं रामनाथ गोयनका पुरस्कार किससे दिया जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जिशान ए लतीफ़ ने फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार को जीता है। उन्होंने फोटो निबंध के लिए पुरस्कार जीता जिसमें उन्होंने उन लोगों की दुर्दशा शामिल की है जिनमें राष्ट्रीय रजिस्टर NRC में शामिल नहीं किया गया था, यानी NRC में जिन्हें शामिल नहीं किया गया था। रामनाथ गोयनका पुरस्कार बारे में चलिए जान लेते हैं। तो यह पुरस्कार सन 2006 से दिया जा रहा है। प्रतिवर्ष रामनाथ गोयनका की याद में दिया जाता है। तो चलिए आज का हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, इनमें निम्न में से किसने नीट 3.0 योजना की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने यह नीट 3.0 योजना को शुरुआत की है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, नीट क्या है। तो नीट वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, नीट जिसका पूरा नाम नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी है, की शुरुआत की है। नीट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नीट का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा को उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत 12 लाख विद्यार्थियों को नीट 3.0 के तहत 252.73 करोड़ मुफ्त एड टेक कूपन दिया जा रहा है। चलिए आज का हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस अकादमी की आधारशिला रखी है? तो फ्रेंड्स, हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हैदराबाद। चलिए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में हार्टफुलनेस अकादमी की आधारशिला रखी। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी में कई सारे हॉल शामिल हैं। प्रत्येक हॉल में 100 विद्यार्थियों को समायोजित कर सकते हैं। चलिए योग से रिलेटेड की पॉइंट देख लेते हैं जो कि परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिवर्ष इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, 21 जून को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। चलिए आज का हम फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस माह में भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात करने का रिकॉर्ड हासिल किया गया है? तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 में भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात करने का रिकॉर्ड हासिल किया गया है। चलिए इसका सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। भारत द्वारा दिसंबर 2021 में सबसे ज़्यादा निर्यात करने का रिकॉर्ड हासिल किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 37.29 डॉलर का पूरा निर्यात किया गया है।
एक महीने में सबसे ज़्यादा जो कि निर्यात है। पिछले निर्यात की तुलना में इंजीनियरिंग उत्पादों की पिछले निर्यात की तुलना में इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में कुल 37% की वृद्धि हुई है। वहीं पिछले साल की तुलना में रेडीमेड और सूती धागों के निर्यात में क्रमशः 22% और 46% की वृद्धि हुई है। यानी रेडीमेड कपड़ों में 22% और सूती धागों में 46% की वृद्धि हुई है। चलिए आज का हम 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा 6 क्वेश्चन दिया है, हाल ही में 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता ट्रिपल जंप चैंपियन सानिया का निधन हो गया। वह किस देश से रिलेटेड संबंधित थे? वह कहाँ के रहने वाले थे? तो हमारे इसका राइट ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। वे ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। क्वेश्चन 7 में पूछ रहा है कि NVVL ने आवर्ती बिल भुगतान को आसान बनाने के लिए कौन से सिस्टम को लॉन्च किया है? तो NVVL ने आवर्ती बिल भुगतान को आसान बनाने के लिए UPMS नामक एक सिस्टम को लॉन्च किया है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं NVVL क्या है, UPMS क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। NVVL जिसका पूरा नाम NPCI भारत बिल पे लिमिटेड है, ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का यूनिफाइड प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम UPMS जिसका पूरा नाम यूनिफाइड प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम है नामक एक कार्यक्षमता को पेश की है। UPMS के माध्यम से NVVL ग्राहकों को अपने आवर्ती बिल भुगतान को किसी भी चैनल या किसी भी मोड पर स्थायी निर्देश प्राप्त करने में सक्षम करेगा, यानी सहायता करेगा। चलिए जान लेते हैं NPCI भारत बिल पे की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 2021 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर इंडिया के मुंबई में यानी महाराष्ट्र मुंबई में है। इसके वर्तमान CEO कौन है? तो इसके वर्तमान CEO नुपुर चतुर्वेदी हैं। चलिए आज का हम 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 में दिया है, हाल ही में गूगल ने $500 मिलियन में किस इजरायली सुरक्षा स्टार्टअप का अधिग्रहण किया है? तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सिंप्लीफाई का गूगल ने $500 मिलियन में अधिग्रहण किया है। चलिए इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। अल्फाबेट इंक की पेरेंट कंपनी गूगल ने $500 मिलियन के सौदे में इजरायली सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए गूगल ने अपने टेक कंपनी की सुरक्षा के लिए यह अधिग्रहण किया, यानी अपनी सुरक्षा के लिए इजरायली कंपनी सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। चलिए जान लेते हैं सिंप्लीफाई क्या है। तो सिंप्लीफाई एक साइबर सुरक्षा कंपनी है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसके फाउंडर की बात करें तो इसके फाउंडर ओमस स्टर्न, एलोन कोहेन है और गैरी फोताखाव। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। चलिए गूगल बात हुई तो थोड़ा गूगल के बारे में जान लेते हैं। तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना 4 दिसंबर 1998 में हुई थी। गूगल के फाउंडर कौन है? तो गूगल के फाउंडर लैरी पेज सर्गी ब्रेन है और गूगल के वर्तमान CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचाई है।